जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्टडी पर। दोस्तों, चौथे सेमेस्टर के लिए हमारे प्रयास जारी है और चौथे सेमेस्टर के लिए हम लाए हैं इस बार साइंस और इसके सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं इस सीरीज में हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। इससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आप ना भूल पाएँ और आपको सभी अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान है, तीसरा प्रश्न पत्र है हमारा, ठीक है। और राजन सबके लिए फेमस है। आपको इस वीडियो में इस प्रकार का मटेरियल प्रोवाइड होगा, इस तरह का एक्सप्लेनेशन प्राप्त होगा, जिससे आप अति लघु प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आप इन्हीं के माध्यम से कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन पॉइंटों को। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, देखो भाई, ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है या हमारी जो सरफेस है उस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है। किसकी? CO2 की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो सरफेस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब सरफेस का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो बर्फ़ होगी वो पिघल जाएगी या नहीं पिघलेगी, आप बताइए। हाँ भाई, पिघल जाएगी। तो भाई उत्तरी ध्रुव की पिघलेगी या दक्षिणी ध्रुव की पिघलेगी? तो कोई सा भी पोल हो, अगर कोई सा भी पोल हो तो बर्फ़ तो वो हर जगह की पिघलेगी। तो इसका जो आंसर कौन सा सही होगा, तो इसका जो आंसर सही होगा दोनों, यानी कि ऑप्शन सा है वो सही है। ओजोन परत कहते हैं, तो ओजोन परत किसे कहते हैं? तो ओजोन परत है वो हमारी समताप मंडल में है और इस ओजोन परत हमारा क्या काम करता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं, इनको रोकता है। और इनकी वजह से क्या होता है, अगर ये आ जाए डायरेक्टली तो इससे त्वचा कैंसर और बहुत सारे कैंसर टाइप का जो रोग है, डिजीज़ है, वो हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसी परत होगी भैया, तो ये एक जीवन रक्षक परत होगी, ठीक है। अगर आप देख लेते हैं ओजोन परत का क्षय है का कारण क्या है, तो जो ओजोन परत है उसकी क्षय का कारण पता क्या है, यह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन आ इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसे, खरगोश है, ऑप्शन पौधा है, शेर है। तो उपभोक्ता वो होते हैं जो फर्स्टली मतलब कंज्यूम करते हैं, और ये कौन है, खरगोश। खरगोश इसमें क्या करेगा, कंज्यूम करेगा पहला। अब आपके जो पौधे होते हैं वो आपके उत्पादक होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये खरगोश है, ये क्या करेगा भाई, खाएगा, ये पैदा नहीं करेगा, क्या करेगा, खाएगा। तो इसीलिए ये क्या है भैया, आपका उपभोक्ता है। और ये शेर है, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये खरगोश को भी खा लेगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये वाला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तो जानते ही होंगे, इसमें कुछ नहीं है। जो साग सब्जी खाए वो शाकाहारी, जो मांस खाए वो मांसाहारी, और जो दोनों खा ले वो कौन सा, सर्वाहारी, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्पादक है। तो उत्पादक कौन है, जो बनाए, कुछ प्रोड्यूस करे। शेर तो साहब खाता ही खाता है, प्रोड्यूस तो नहीं करता है। हिरन भी कुछ नहीं प्रोड्यूस करती है, बिल्ली भी कुछ नहीं करती। हरे पौधे होते हैं, ये भोजन बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपना, तो ये उत्पादक है ना। तो ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन है। द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तो द्वितीय उपभोक्ता आपका कौन हो गया, ये हो गया आपका, इसमें जो सही आंसर है वो है मेढक। कौन सा है, मेढक आपका द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं का जो समूह है उसे हम कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक। ऊतक यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब ये ऊतक क्या होता है, जब विभिन्न कोशिकाएं होती हैं आपस में मिल जाती हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं टिश्यूज़। और ये सेल क्या होती है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो ह्यूमन बॉडी का होता है। मतलब कि आप ये समझिए कि जो मानव शरीर है उसकी बेसिक इकाई है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है, वो आपकी सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। साथ ही साथ जो सेल की खोज है वो आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी एक कॉर के सेक्शन में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है उससे चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध है और इसका मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ठीक है। अब ये प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए ये वायर है और इसमें करंट बह रही है, मतलब धारा बह रही है, और धारा बह रही है तो एक फोर्स ऐसा होता है जो इस धारा प्रभाव का विरोध करता है, और जो धारा प्रभाव का विरोध करता है उसी बल को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इंग्लिश में से कहते हैं रेजिस्टेंस, आर से डिनोट करते हैं। अगर ओम लॉ को देख लें तो ओम का नियम अगर कोई पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है V = IR।
बी आपका वोल्टेज होता है, आई आपकी धारा होती है और आप आर होता है वो आपका प्रतिरोध होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा है और इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। जूल किसका मात्रक होता है, एक बार बोलिए जहाँ पर भी आप हैं। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? जहाँ जूल लिखा है, तो किस में लिखा है? सी में। अगला सवाल है कार्य का सही मात्रक क्या होता है? कार्य का सही मात्रक होता है W बराबर एफ डी। W बराबर एफ डी यानी कि बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन किस में है? आ में है, तो आ वाला सही है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है आपकी ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए, एकांक आवेश किसका सूत्र है? तो जो आवेश है वो किसका सूत्र है? एकांक आवेश। ये आपका विद्युत धारा का है। कैसे है? Q बराबर होता है फॉर्मूला आई टी। टी को अगर आप 1 मान लें तो क्या हो गया? ये आपका I बराबर हो गया, नहीं हो गया? तो जब एकांक समय में Q बराबर I के होता है तो ये आपका Q बराबर आई टी जो फॉर्मूला होता है वो आपका विद्युत धारा का होता है। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लेंगे। Q बराबर आई टी आवेश का हो गया। अगर यहाँ से इसे फर्दर ड्राइव करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी हो जाएगा ना। तो यही आपका धारा का हो जाए। दोबारा समझा देता हूँ कैसे हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर आई टी। ओके, अब I बराबर निकालना है तो जो भाग में है वो काय में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी जो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, जैसा कि आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील कौन से? तो जल में घुलनशील होता है वो आपका BC होता है। कौन होता है? BC जल में घुलनशील। और आपके बसा में होते हैं वो AD E के। इस तरह से याद कर लें, BC याद कर लें। BC तो जनरली याद ही रहता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कांच की छड़ रेशम से रगड़ने पर आवेश आ जाता है, तो वो आवेश जो आता है उसे हम कहते हैं धन आवेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हमारी जो धात्विकता है वो बढ़ जाती है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या होता है? ये होता है आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्राकृतिक चयनपात किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयनपात है वो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सांद्रण विधि कौन सी नहीं है? तो फेन फ्लॉवन है, चुंबकीय पृथक्करण है, निस्तापन है और ये गुरुत्वीय पृथक्करण है। तो इसमें जो निस्तापन वाली पद्धति है ना, भर्जन और निस्तापन सुना होगा आपने, ये वाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है वातावरण और जीवधारियों को पारस्परिक संबंध क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। अगला है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो ये एनोड की जो कार्य करती है वो करती है आपकी कार्बन की। किसकी करती है? कार्बन की। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। गैलेना किसका है? तो गैलेना आपका लेड का है। इसमें से धारा दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, तो दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं पंखा में। किस में करते हैं? पंखा में। एक साहब DC होती है, एक AC होती है। DC को कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब आपका सीधे करंट आता है, डायरेक्ट करंट आता है, उसे हम DC कहते हैं। और अल्टरनेटिव करंट उसे कहते हैं जो चेंज होके आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है और बैटरी से आप करंट ले रहे हैं और आप टीवी चला रहे हैं मैच देखने के लिए, तो जो आप बैटरी से चला रहे हैं वो आपका डायरेक्ट करंट हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पौधे एवं जंतु के बीच की इकाई होती है, तो ये होती है, आप इसे चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो वायरस है। आप एक बार देख जरूर लीजिए, यूग्लिना मुझे इसमें सही नहीं लग रहा। आप वायरस ही सही मानिए और एक बार सर्च करके देख लीजिए नेट पे। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से तो वायरस ही सही होना चाहिए जैसा मैंने पढ़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ भैया जो चुंबक जिस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो रबड़ और पीतल और तांबा ये तो सब मैटर है गलत। क्या सही है? लोहा। ये तो बच्चा भी जानता होगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन दा है सही है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का लगा होता है? तो टंगस्टन का लगा होता है। क्लास 10th में हमने इसे बहुत पढ़ा है और 8th में भी पढ़ा है। अगला प्रश्न है आपकी बसा में घुलनशील, तो बसा में घुलनशील अभी पढ़ के आए हैं AD और E के। ठीक है, तो स्कर्वी आपका क्या हो जाता है? स्कर्वी से आपके मसूड़ों में रक्त स्राव हो जाता है। तो ऑप्शन A है वो बिल्कुल सही है। मैरिस्मस तथा क्वेस्कर किसी कमी से होता है? तो ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन B सही है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो ये रक्तदाब है वो स्पेग्नोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन D इसका सही आंसर है और इसमें रटने वाला है।
और कुछ नहीं। सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता जो सबको दे दे, तो ओ है वो बेचारा सबको दे देता है, इसीलिए इसे कहते हैं सर्वदाता। और सर्वग्राही है जो सबका ले लेता है, वो कौन सा होता है? ए बी। ठीक है। कौन सा पिरामिड सदैव हमेशा सीधा बनता है? तो ये आपका ऊर्जा का है, वो हमेशा सदैव सीधा बनता है। ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, वो आपका सदैव एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में ही चलता रहता है। विद्युत अचालक मतलब जिसमें विद्युत है वो आसानी से पास नहीं हो पाती है, वो आपका कहलाता है प्लास्टिक। ठीक है। चांदी में तो बहुत बढ़िया तरीके से होती है। अगला है रुधिर का पीएच मान कितना है? तो ये रटा हुआ है 7.4 है। रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है, तो ये करती है रुधिर प्लेटलेट्स, अभी आप पढ़ के आए थे। अगला प्रश्न है एड्स का विषाणु है, तो वो है HIV का। किसका है? HIV का। विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स है। रुधिर के भाग हैं, तो वो कौन से? प्लाज्मा और हृदयाणु, ये दोनों है, तो मतलब आओ अब आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन वाहक है, ये आप हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कॉपरस, ये कॉपर है और इसका आपको अयस्क के बारे में बताना है, तो कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट, ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत के क्षरण से होता है, तो ओजोन परत के क्षरण से, ये ऑप्शन मुझे थोड़े बेग लग रहे हैं क्योंकि उतान परिवर्तन है, तो ये तो होता नहीं है ओजोन परत की वजह से, कि म्यूटेशन है। म्यूटेशन तो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हुए चेंजेस नहीं आते, चूहे का जो प्रयोग है। तो इस प्रश्न को हम बाद में देखेंगे, या आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़िए 47। अगला देखते हैं परावैंगनी किरणें रोकती हैं, तो ये परावैंगनी किरणें हैं ओजोन परत ही तो रोकती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही है। किन धातुओं के ऑक्साइड है? तो ऑक्साइड एल्यूमिनियम का भी होता है, लेड का भी होता है, जिंक का भी होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट है। विद्युत धारा नापने के लिए क्या होता है भैया? अमीटर होता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापने के लिए होता है। अगला है विभवांतर कैसे नापेंगे? वोल्ट मीटर से नापेंगे। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ये आपका है वायु प्रदूषण। अम्ल किस में होती है? ये आपकी नाइट्रिक अम्ल और आपके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 इसकी उपस्थिति में होती है। भोपाल गैस त्रासदी, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है, रट गया क्वेश्चन कतई। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने के कारण क्या है? वो आपकी अम्ल वर्षा है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें गैसेस कौन सी होती हैं? तो आपकी ये मीथेन है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस प्रभाव है, वो आपका वायु प्रदूषण की वजह से होता है। और ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता ही है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, पहली क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। हेमेटाइट ये किसका है? ये लोहे का है। और विद्युत धारा किस में नापी जाती है? वो एम्पियर में नापी जाती है। और मिश्र धातु है वो आपकी कौन सी है? तांबा। भारत में एनीमिया के कारण है, ये जितने भी कारण हैं वो सभी हैं। अज्ञानता, गरीबी, गंदा रहना। देन उतान परिवर्तन क्या है? वो आपका है जीन परिवर्तन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन थे सभी कर लिए हैं। 2 बार वीडियो देख लीजिए, सब याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।